ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका के 2 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। इनमें से एक F-15 विमान है जो देश के दक्षिण पश्चिम हिस्से में उड़ रहा था, जबकि दूसरा विमान वो है जो F-15 के क्रू के रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है। बीबीसी के अमेरिकी पार्टनर सीबीएस के मुताबिक F-15 विमान में 2 क्रू सदस्य थे, जिनमें से एक को बचा लिया गया है, जबकि दूसरा अब भी लापता है। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे गिराए गए विमान A-10 वॉर्थोग विमान के पायलट ने सुरक्षित तरीके से खुद को इजेक्ट किया और बाद में उसे बचा लिया गया। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक ईरान ने लापता क्रू सदस्य को जिंदा पकड़ने वालों के लिए इनाम भी घोषित किया है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि विमान में मौजूद 2 में से एक सदस्य पैराशूट के जरिए बाहर निकल गया और संभव है कि वह देश के दक्षिणी हिस्से में उतरा हो। अमेरिकी अधिकारियों ने बीबीसी के अमेरिकी पार्टनर सीबीएस को बताया है कि विमान का पायलट सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि लापता व्यक्ति एक वेपन सिस्टम्स ऑफिसर है। बीबीसी के वेरीफाइड वीडियो में एक अमेरिकी विमान और 2 हेलीकॉप्टरों को खुजेस्तान प्रांत में लड़ाकू विमान के क्रू की तलाश करते हुए देखा गया है। यह भी खबर है कि जब तक यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तब तक इस्राएली सेना ने उस इलाके में अपने हमले रोक दिए हैं। रक्षा विश्लेषक माइकी का कहना है कि यह रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही जोखिम भरा हो सकता है। क्रू की जैकेट में एक बीकन या चमकने वाली चीज लगी होगी जो उनके इजेक्ट होने के साथ ही उनकी लोकेशन को ट्रांसमिट करना शुरू कर देगी और कॉम्बैट सर्च और बचाव दल को तुरंत अलर्ट भेज देगी। अब इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि स्वाभाविक कारणों की वजह से उसे इनक्रिप्ट किया जाएगा ताकि ईरान उसे ट्रैक ना कर पाए। लेकिन इस बीकन में इमरजेंसी नॉन इनक्रिप्टेड फ्रीक्वेंसी भी होती है, लेकिन वो स्क्रीन पर एक इनक्रिप्टेड ब्लीप जैसी दिखेगी। तो ये क्या करती है? ये फिर कॉम्बैट सर्च और रेस्क्यू अभियान की शुरुआत कर देगी। ये एक तरह से टाइम के साथ रेस लगाने जैसा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनबीसी नेटवर्क से कहा, हम युद्ध की स्थिति में हैं, लेकिन इस लड़ाकू विमान पर हुए हमले से ईरान के साथ किसी भी बातचीत पर असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका के F-15E जेट के बारे में बात करें तो बीबीसी न्यूज के क्रिस पार्टिस बताते हैं कि इन लड़ाकू विमानों को हवा से जमीन और हवा से हवा दोनों तरह के मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान में संभवतः इनका इस्तेमाल ईरानी ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को मार गिराने के लिए रक्षात्मक हवाई आक्रमण में किया गया होगा। अपनी हवा से जमीन पर हमले की भूमिका में ये जेट लेजर और जीपीएस के जरिए सटीक गोला बारूद के साथ साथ अन्य बम गिराने में सक्षम है। इस विमान में 2 क्रू मेंबर होते हैं, आगे की सीट पर पायलट जो जेट उड़ाता है और पीछे की सीट पर वेपन सिस्टम ऑफिसर।